नमस्कार, मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल का खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे। आरजी कर रेप एंड मर्डर कांड के बाद से राज्य का माहौल खराब हो चुका है। अब यूं कहें कि अब सुधार की तरफ जा सकता है। कल 38वें दिन राज्य सरकार की तरफ से 5वीं बार और आखिरी बार एक पहल हुई और इसमें काफ़ी कुछ हासिल भी हुआ। कल दिन में 11:48 पे चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत ने जूनियर डॉक्टरों को एक मेल भेजा और उस मेल में लिखा हुआ था कि यह 5वीं बार और आखिरी बार प्रयास हो रहा है। आप लोग मुख्यमंत्री आवास कालीघाट पहुँचे, वहाँ बातचीत होगी और बातचीत के जरिए ही समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन उस मेल में साफ कहा गया था कि कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग भी जो होगी वो सिर्फ सरकार के तरफ से होगी और उसकी प्रति आप लोगों को तभी दी जाएगी जब सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मिलने के और आदेश आने के बाद। वहीं जूनियर डॉक्टरों ने जो दोनों तरफ से स्टेनोग्राफर रखने की बात की थी, उसके लिए राज्य सरकार तैयार थी। जूनियर डॉक्टरों ने आपस में बातचीत करने के बाद 4 घंटे 5 मिनट के बाद 3:53 में चीफ सेक्रेटरी को मेल का जवाब दिया। उस जवाब में उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग बातचीत के लिए आ रहे हैं। बैठक 5 बजे होनी थी, लेकिन करीब यह बैठक 7 बजे के आसपास शुरू हुई। करीब 2-2.5 घंटे यह बैठक चली और बैठक के दौरान काफ़ी विषयों पर बातचीत हुई। हालांकि रूल्स ऑफ मिनट्स जो है, मिनट्स रूल्स यानी डिसीजंस जो बैठक में क्या लिए गए, उसको भी लिखने में करीब 2.5 घंटे लगे। यानी 5 घंटे के भारी मशक्कत के बाद एक समस्या का समाधान निकालने का प्रयास हुआ। यानी जो दोनों तरफ से, जूनियर डॉक्टर और राज्य सरकार की तरफ से जो वार ऑफ नर्व्स स्नायु युद्ध छिड़ा हुआ था, उसमें काफ़ी हद तक सफलता पाया गया। अब यह कहा जा सकता है कि स्नायु युद्ध में कौन झुका या कौन जीता, ये एक चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन बृहत्तर स्वार्थ पर, राज्य के स्वार्थ पर यह कहा जा सकता है कौन झुका या कौन जीता यह मायने नहीं रखता है, लेकिन इस समस्या का एक समाधान निकला। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टरों से अपील की कि राज्य में बाढ़ बढ़ रही है, दूसरी तरफ इसके चलते मलेरिया और डेंगू का प्रकोप भी बढ़ रहा है। ऐसे में आप लोग काम पे लौट आइए, राज्य की जनता बुरी तरह प्रभावित हो रही है। जूनियर डॉक्टर भी इससे सहमत नजर आए। हालांकि जूनियर डॉक्टरों ने एक शर्त रखी कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आज पूरी होने के बाद और क्या दिशा निर्देश आता है उसके बाद हम लोग काम पे लौटेंगे। यानी कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और डिसीजन पे सब कुछ निर्भर करता है। जहाँ तक मांग का सवाल है, मांग के बारे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जो पहला मांग आप लोगों का जांच और सजा का है, वो अब हमारे हाथ में नहीं है। यह मामले की जांच सीबीआई कर रही है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है। हाँ, राज्य सरकार का जहाँ तक सवाल है, राज्य सरकार शुरू से इस मामले में सहयोग कर रही थी और आगे भी सहयोग करेगी और जो भी हम लोगों से सहयोग मांगा जाएगा हम लोग सहयोग देंगे। दूसरी मांग जो थी, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और डीसीपी नॉर्थ अभिषेक गुप्ता को हटाने के लिए, उस पर भी राज्य सरकार तैयार हो गई और कहा गया कि मंगलवार को देर शाम तक चीफ सेक्रेटरी दोनों जगहों पर नए लोगों की नियुक्ति की घोषणा कर देंगे। और बताया जा रहा है कि विनीत गोयल को उनके किसी मनपसंद विभाग में उनका तबादला हो रहा है। और ममता बनर्जी ने यहाँ तक भी कहा कि स्वयं विनीत गोयल इस्तीफा देना चाहते थे और उन्होंने इसकी नैतिक जिम्मेवारी ली थी, इसलिए हम उस बात को मान रहे हैं। और जहाँ तक आप लोग हेल्थ डिपार्टमेंट में भारी भरकम बदलाव की बात कर रहे हैं, तो ये एक साथ संभव नहीं है। ऐसे में डायरेक्टर हेल्थ एजुकेशन और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को हटाने की मांग जहाँ तक थी, मुख्यमंत्री मान गई और उन्हें भी आज हटाया दिया जाएगा। लेकिन जहाँ तक हेल्थ सेक्रेटरी नारायण स्वरूप निगम को हटाने की बात थी, उस पर राज्य सरकार राजी नहीं हुई, कही कि एक साथ इतने लोगों को नहीं हटाया जा सकता। ऐसे में कहा जा सकता है कि नारायण स्वरूप निगम बच गए। और अन्य मांगों में जैसे सुरक्षा की बात थी या रखरखाव की बात थी या माहौल बनाने की बात थी, उस बारे में 100 करोड़ रुपए राज्य सरकार की तरफ से इसके लिए बजट अलॉट किया गया है, जहाँ पर सीसीटीवी हो, वॉशरूम हो, रिटायरिंग रूम हो, रेस्ट रूम हो, ये सब तमाम चीज़ों के लिए ये व्यवस्था की जाएगी। इसमें वक्त लगेगा, लेकिन इसके लिए भी डॉक्टर संतुष्ट नजर आए। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि जो वार ऑफ नर्व्स, ये जो स्नायु युद्ध चल रहा था, उस पर विराम लग गया है। फिलहाल अंशकालिक विराम ही सही, लेकिन लग गया है। अब सब कुछ निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। वहीं आज सुबह ईडी की तरफ से कोलकाता व हुगली के 6 जगहों पर रेड किया गया है।
तृणमूल कांग्रेस के श्रीरामपुर से विधायक के घर पे भी ईडी का रेड हुआ है। पिछले बृहस्पतिवार को दिन भी सीबीआई उनके घर गई थी और 1.5-2 घंटे की जांच के बाद वो वापस लौटी थी और आज ईडी गया है। इनके नर्सिंग होम पे भी आज रेड हुआ है। विधायक जो हैं ये मूलतः रहते कलकत्ता में हैं और इनका एक जो नर्सिंग होम है, इसके अलावा मरीज कल्याण समिति आरजी कर में इसके अध्यक्ष भी थे, रिक्रूटमेंट बोर्ड के भी ये मेंबर थे, यानी इनके पास भारी भरकम पद था और आरजी कर के मामले में कहा जा सकता है कि एक प्रभावशाली हैसियत वहाँ ये रखते थे। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि एक तरफ सीबीआई का भी रेड जारी है, एक तरफ ईडी का भी रेड जारी है, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, राज्य सरकार की तरफ से भी पहल हो रहा है। ऐसे में अब यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जूनियर डॉक्टर आखिर काम पे कब लौटते हैं और माहौल कब शांत हो रहा है। हालांकि केस अभी खत्म नहीं हुआ है, केस लंबा चलेगा और जहां तक मृतका का न्याय के प्रति सवाल है कि न्याय का सवाल है, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर्दे के पीछे।